औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल व्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, लिंक्डइन और टिकटॉक। आज यौम आज़ादी है। पूरी कौम को हमारी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। फिर इस यौम आज़ादी के मौके पर एक ओलंपिक मेडल भी आया जो अरशद नदीम ने जीता है अपनी काविशों से। फिर वो मुल्क में आए और उन पर इनामात की जो है बारिश होना शुरू हो गई। सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ दिए, पंजाब ने 10 दिए, वफाक ने 15 दिए, गाड़ियाँ दी और इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों से इनामात उन्हें मिल रहे हैं अभी तक। अगर इन इनामात का हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन कोई 40 से 50 करोड़ हैं और जो बाकी दीगर सहूलियात, कोई प्लाट, कोई मकान, कोई उम्रे का ऐलान, कोई ये वो लगभग करके तकरीबन 1 अरब रुपया बनता है। इस पर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अरशद नदीम को जो है जो रकम मिली है उस पर कोई कटौती नहीं होगी, यानी कि टैक्स नहीं होगा। चलें ये भी ठीक है। अरशद नदीम जो है हमारा हीरो है, अब वो लेजेंड है जिसने मुल्क का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। मगर यहाँ सवाल एक पैदा होता है जो हम इस हुकूमत के लिए छोड़े जाते हैं। इनाम आपने भी दिए और जब अली अमीन गंडापुर से पूछा गया कि आप क्या इनाम दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ख़जाना मेरे बाप का नहीं है, ये अवाम के टैक्सों का है। हम इनाम देंगे तो अपने पास से देंगे, अपनी जेब से देंगे। क्या प्यारा जवाब था, ज़बरदस्त जवाब था। होना भी यही चाहिए था कि वफाक की हुकूमत को भी अगर बहुत ज़्यादा मसाइल थे तो चारों वज़राए आला को सूबे के उन्हें इकट्ठा करते, मामलात करते और अपनी जेब से जो है वो पैसे इकट्ठे करके चाहे 10 अरब रुपया देते वो देते। ये अवाम के माल पर जो है इस वक्त ये डाका डाला जा रहा है, ये अवाम का माल है। ये ना सिंध हुकूमत ने दिए, ना वफाक ने दिए, ना शहबाज शरीफ ने दिए, ना मरियम नवाज़ ने दिए, ना किसी और ने दिए। ये दिए हैं तो ये अवाम ने दिए हैं। ये अवाम की दौलत है, ये अवाम का पैसा है। आपने अवाम के पैसों को उनसे पूछे बगैर ख़जाने से निकाल कर जो है अरशद नदीम को दिए हैं। हम ये नहीं कहते कि क्यों दिए, ये अरशद नदीम का हक़ था। लेकिन क्या आपके पास दौलत की कमी है? आपकी दौलत लंदन और समंदर पार बेतहाशा दौलत है। ज़रदारी की उससे भी ज़्यादा दौलत है, ज़रदारी से आपकी ज़्यादा दौलत है। इसी तरह सबके जो है अंबार लगे हुए हैं, मगर अपनी जेब से टका पैसा नहीं देना और नाम करना उसे कि जी अरशद नदीम को हमने पैसे दे दिए। आपने नहीं दिए। ये कौम का पैसा है, ये अवाम का पैसा है। ये जितने भी 40-50 करोड़ रुपया है ये अवाम ने दिया है। ये आप क्लियर करें माइंड में अपने, और अवाम को ही पता होना चाहिए ये किसी वज़ीर आला ने या किसी वज़ीर आज़म ने नहीं दिए। ये अवाम के पैसे हैं, अवाम ने अपने हीरो को दिए हैं। ये खाम खां की बिला वजह एक सियासत का स्टंट बना रहे हैं और उसे चमका रहे हैं कि ज़ाहिर है अवाम इन्हें पसंद नहीं करती, तो अब ये अरशद नदीम के कंधे पर रख कर जो है बंदूक चला रहे हैं। अब तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आज़ादी का दिन जब इमरान खान ने कॉल की, उसकी एक कॉल पे पूरे मुल्क भर में जो हैं कौमी परचम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो है वो लहरा गए, सड़कें भर गईं। हर तरफ जो था इस वक्त पाकिस्तान में कौमी परचम के बाद सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला, ख़रीदा जाने वाला, फ़रोख्त किए जाने वाला वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा। कौम निकल आई, उसने फैसला दे दिया। हुकूमत ने रुकावटें दी, कहीं जो है गिरफ्तारियाँ की, कहीं शेलिंग की, लेकिन अब नौजवान जो है वो कौम फैसला कर चुकी है। खौफ उठ रहा है, एक अजीब व गरीब सी खबरें आ रही हैं। हमने आपको बताया था ये महीने जो है इंतहाई जो है बड़ी बड़ी खबरों के हैं और कप्तान जल्दी बाहर आएगा, आप ये देख लें। मगर क्या कुछ गेम चल रही है, एक अजीब व गरीब नई से नई गेम चलती है। कभी जो है जो जनरल रिटायर्ड फैज़ है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है टॉप सिटी के हवाले से। वो भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके अंदरूनी कहानी और है, क्योंकि जनरल फैज़ भी डबल क्रॉस करते रहे, कभी इधर कभी उधर, वो थाली के बैगन बने रहे और इस चीज़ के सबूत जो है सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। हामिद मीर के प्रोग्राम आप देखिए, उसमें पता चलता है। जब वो ज़रदारी का इंटरव्यू करते हैं वो पता चलता है, जब शहबाज शरीफ करते हैं वो पता चलता है, फिर जब नवाज शरीफ एक एक का नाम लेकर बोलते हैं, जनरल बाजवा और जनरल फैज़, वो पता चलता है कि कैसे कैसे गेम हो रही है। फिर पीटीआई के हवाले से भी मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये जो फैज़ था कैसे उनसे इंटरेक्ट था और कैसे मामला चलाता था। लेकिन फिर इमरान खान ने बयान दे के सारी चीज़ें जो हैं वो मलिया मेट कर दी। उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये फ़ौज का अपना अंदरूनी मामला है। अब अगले मौजू पर आ जाते हैं जो सबसे अहम है। इस वक्त एक ज़ाती मुखासमत के लिए, एक ज़ाती मुखालफत के लिए मुल्क भर का जो है वो नेट बंद किया गया है, बंद कर दिया गया है। व्हाट्सएप है वो बंद है, फेसबुक है वो बंद है, एक्स ट्विटर है वो बंद है, हर चीज़ बंद पड़ी है। क्या आपको मालूम है
कि आप बैरून दुनिया तो जाके जो है IT सिटी के होर्डिंग लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं। अब वो भी पता करना पड़ेगा कि अवाम के पैसे से हैं या आपके पैसे से हैं। उस होर्डिंग की जो रेंट है वो 5,000 से लेके $15,000 तक है। अब आप ये लगा लें, अगर अपनी जेब से लगाए तो ठीक है, और अगर कौमी खजाने से लगाए तो वो भी आप कौमी खजाने के चोर बने। अगर ऐसा हुआ है तो हम कह रहे हैं, अगर अपनी जेब से लगाए तो फिर ठीक है, उस पर कोई एतराज़ नहीं। मगर एतराज़ ये है कि बाहर लगाते हैं IT सिटी, और पाकिस्तान में IT को कतई तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है, कुछ भी नहीं चल रहा और इतना स्लो डाउन हो चुका है। आपको मालूम है इस नेट से कितनी दुनिया वाबस्ता है। आप रोजाना का अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। फाइवर ने बाकायदा कह दिया है कि पाकिस्तान को काम ना दिया जाए। कितनी नौजवान नस्ल है जो नेट से वाबस्ता है, ये ज़र मुबादला कमाते हैं, ये मुल्क में लाते हैं, ये डॉलर आते हैं। आपने सिर्फ एक शख्स को लेट डाउन करने के लिए मुल्क का निज़ाम जो है चोक करके रख दिया है। कारोबार वैसे नहीं है, नौकरियां वैसे नहीं है, रोजगार वैसे नहीं है, अमन अमान वैसे नहीं है, जमहूरियत वैसे नहीं है, पार्लियामेंट वैसे ख़त्म हो गया, इंसाफ का निज़ाम वैसे ही मफकूद होता जा रहा है, इदारे वैसे ही तबाह होते जा रहे हैं। आपने एक शख्स को गिराने के लिए अपने पूरे मुल्क को जो है तबाह बर्बाद करके रख दिया, लेकिन फिर भी आप उसको गिरा नहीं सकते। ये नहीं हो सकता। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और यह नामुमकिन है कि अब आप ऐसा कर सकें। नेट बंद करके आप कौन के हाथ पैर काट रहे हैं? नहीं, आप मुल्क के हाथ पैर काट रहे हैं। आप रियासत के जो है दुश्मन न बने, इस रियासत को चलने दें, जमहूरियत को चलने दें। आप ये कौन सा ज़माना है, ये कौन सा दौर है? ये कोई क़ब्ल अज़ मसीह नहीं है, ये कोई पत्थर का ज़माना नहीं है जहां आप रह लें। इस वक्त आपकी नौजवान नस्ल जो है 50 से 70 जो नौजवान नस्ल है हमारी जो है वो टोटल IT से वाबस्ता है। IT से रोजाना की बुनियाद पर जो है बैरूनी दुनिया से नौजवानों के राब्ते होते हैं, उनसे वो इनकम जनरेट करते हैं, उनके काम करते हैं, और वो जो पेमेंट्स आती है वो पाकिस्तान में आती हैं, वो ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है। लेकिन कौन इन्हें समझाए, कैसे समझाए? इनके तो दिमाग ही ऊपर से खाली हैं, इनकी खोपड़ियां ही ऊपर से खत्म हो चुकी हैं, ऊपर का खाना ही खाली है। आप ये देखें कि मरियम नवाज जब जाती हैं तो अरशद नदीम को मेडल पहना देती हैं। ये स्पोर्ट्स के एतबार से देखा जाए तो ये इंतहाई एक गलत चीज़ होती है। इस मेडल उसी का होता है जिसको मिलता है, अगर वो अपनी मर्जी से दे तो आप पकड़ लें, तो आप चेक कर लें। लेकिन ये भी कमाल है कि उन्होंने मेडल उतारा और अरशद नदीम को पहना दिया। ये है, आप भी अपने नून लीग के दौर में आप लोगों ने भी IT के हवाले से बेतहाशा काम किए, बाकायदा लोग रखे आपने, लेकिन आप जो है इमरान खान के कीपैड वॉरियर को आप चाहते हैं कि वो बंद हो जाएं। वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, ये ग्लोबल विलेज है। आप एक आदमी की मुखासमत को छोड़ दें, उसकी मुखालफत को छोड़ दें, आप मुल्क की तरफ देखें, आप कौम की तरफ देखें, आप खजाने की तरफ देखें, आप कारोबार की तरफ देखें, आप मुल्क की तरक्की की तरफ देखें, आप अवाम के रोजगार की तरफ देखें। नहीं, आपके ऊपर तो एक भूत सवार है कि बस इमरान खान नहीं, इमरान खान माइनस, इमरान खान माइनस। आप जितना भी उसे माइनस करते हैं वो उतना ही प्लस होता जा रहा है। और हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते हुए जा रहे हैं, ये आप नोट रखिएगा कि दिसंबर में बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। बिफोर टाइम जो है हम एज सच नहीं आपको बता सकते, लेकिन आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि दिसंबर में कैसा अनहोना और अनोखा जो है वो ऐसा सरप्राइज आ रहा है जो शायद उसके बाद जो है वो काबिल बर्दाश्त ना रहे। आप इंतजार कीजिएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा वक्त है। ये चिराग शहरी की तरह है, ये फड़फड़ा रहे हैं। जब सुबह होती है रात भर चिराग जलता है, सुबह होती है तो उसकी लौ जो है वो फड़फड़ाने लगती है, इसका मतलब कि वो बुझ रहा है। अब ये चिराग जो है हुक्मरानों का ये भी फड़फड़ा रहा है, ये चिराग शहरी है, ये फड़फड़ा रहा है। इन्होंने हर तरह से अवाम के तमाम जराए बंद कर दिए हैं। अब आखिरी जो इन्होंने नेट का सिस्टम सारा बंद किया है, जो मुल्क को चौक किया है, सारा निज़ाम नीचे आ चुका है। लोग व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, लिंक्डइन से, इधर सबसे राब्तों में थे, अपने मामलात चलाते थे, अपने जॉब चलाते थे, अपने काम करते थे, अपनी नौकरियां करते थे। इन्होंने गुमसुम तरीके से ऐसे सबको बेरोजगार कर दिया है और बाहर शोर मचाते हैं कि हमें IT सिटी बना रहे हैं, IT सिटी बना रहे हैं। खौफ खुदा करें, इस ब्लफ और झूठ से निकलें, मुल्क और रियासत का सोचें। आप हर तरह से नाकाम हो चुके हैं, आप हर तरह से ख़राब हो चुके हैं, आपको अवाम रद्द कर चुकी है, आपको अवाम हुक्मरानी में नहीं देख सकती। आप 10 अरशद नदीम ले आए, उनके कंधे पर रख के फायर करें, आप कामयाब नहीं हो सकते। अवाम ने यह फैसला कर लिया है, आपको रिजेक्ट कर दिया है। जो मर्जी करें, किसी के नोटिफिकेशन रोकें, किसी के अपॉइंटमेंट रोकें, लेकिन सबसे बड़ी अदालत है। हमारा मकसद है कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन रोका गया है, जबकि काजी फाइज ईसा का 3 महीने पहले
पहले जारी कर दिया गया था। लगे हुए हैं कि किसी तरह सीटें आ जाएं, मगर जैसे ही तफसीली फैसला आता है आप देखेंगे कि उसमें क्या कुछ और सब कुछ उड़ उड़ा के चला जाएगा। आप 2-2, 3-3 सीटें लेके बहाल करते रहें, लेकिन फिर भी कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। ऊपर फैसला हो चुका है, ज़िलालत आपके नसीब में लिखी जा चुकी है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।